हे गाइस, द सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज स्क्विड गेम का सीजन 2 फाइनली आ चुका है। और गाइस आज हम इस वीडियो में स्क्विड गेम के पहले एपिसोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पहले एपिसोड का नाम है ब्रेड एंड लॉटरी। यार पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये एपिसोड ठीक वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां पिछला सीजन एंड हुआ था। तो यार इस सीन में गियोन को देखते हैं जिसके पास एक फोन आता है। ये फोन जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें उस प्लेन में बैठ के अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। और यार गियोन उनकी बात नहीं मानता और वो प्लेन बोर्ड नहीं करता। जिसके बाद वो टैक्सी पकड़ के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गियोन एक स्टोर में जाके वहाँ से कुछ प्लेट्स खरीदता है और एक वॉशरूम में जाके अपने आप को चेक करने लगता है। और यहाँ पे गियोन किसी ट्रैकिंग डिवाइस के लिए अपने आप को चेक कर रहा था और लकीली यार उसको वो ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाती है। जिसके बाद वो अपने आप से ही उस जगह पे कट लगा के उस ट्रैकिंग डिवाइस को अपने बॉडी से निकाल लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं जुनवो को जिसे यार अब होश आ चुका था। जिसके बाद हमें यार 2 साल का टाइम जंप देखने को मिलता है। अब 2 साल बाद जुनवो एक ट्रैफिक पुलिस वाला बन गया होता है। एक दिन जुनवो ड्यूटी कर रहा होता है तभी उससे उसका सीनियर मिलने के लिए आता है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि जुनवो ने होश आने के बाद वो सारी बातें अपने सीनियर्स को भी बताई थी, मगर यार कोई भी सबूत ना होने के कारण जुनवो की बात कोई भी नहीं मानता। और जिस वजह से जुनवो भी अब हार मान चुका है कि वो किसी को भी नहीं समझाने वाला। तभी जुनवो के सीनियर जुनवो से कहते हैं क्या गोली मारने वाले का चेहरा उसे याद है। इस बारे में जुनवो साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि गियोन अब एक होटल में रहता है और इस होटल के चारों तरफ गियोन ने पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरास और अदर सिक्योरिटी इक्विपमेंट लगा रखे थे और वो नहीं चाहता कि उसके परमिशन के बगैर यहाँ कोई एंट्री या एग्जिट ले। और जिसके बाद यार हमें दिखाया जाता है वो कैरेक्टर को जिससे गियोन ने सीजन 1 में बहुत सारा कर्जा लिया होता है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गियोन ने अब सारे के सारे कर्जे चुका दिए हैं और उस कर्जा देने वाले को ही यार अपने पास काम में रख लिया है। और यहाँ पे गियोन किसी तरीके से उस आदमी को पकड़ना चाहता है जो कि लोगों के साथ टाक्सी का गेम खेल के उसे स्क्विड गेम में आने का लालच देते थे। और उस आदमी का यार इस सीरीज में सेल्समैन कहा जाता है। तो यार हम भी उसे इस एक्सप्लेनेशन में सेल्समैन ही कहेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गियोन ने उस सेल्समैन को ढूंढने के लिए किम को काम पे लगाया होता है, क्योंकि यार किम के पास आदमियों की फौज होती है जो कि हर स्टेशन पे जाके सेल्समैन की तलाश कर सकते थे। और इस काम के लिए गियोन ने उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। और गाइस उसे लगता है कि सेल्समैन को पकड़ने का ये सबसे सही समय है। ठीक 3 साल पहले उस आदमी ने इसे ये काट दिया था, क्योंकि गियोन को ऐसा लगता है कि गेम अभी भी अगर चालू है तो वो बहुत सारे प्लेयर्स को रिक्रूट करने के लिए स्टेशंस में जरूर आएगा। जिसके बाद यार इनके आदमी गियोन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे होते हैं, मगर किम कहता है कि उसे गियोन पे पूरा भरोसा है, वो ऐसे ही हम सबको इतने सारे रुपए नहीं देने वाला। और जिसके बाद किम और उसके आदमी लोग उस सेल्समैन को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। और जिसके बाद किम सबसे कहते हैं कि अगर उन्होंने सेल्समैन को पकड़ लिया तो गियोन उन लोगों को 1 बिलियन वॉन देगा। और जिसे सुन के यार किम के आदमी एकदम पागल हो जाते हैं। और इधर यार जुनवो भी 2 साल से लगा हुआ होता है ठीक उसी आइलैंड को ढूंढने के लिए जिसमें वो गेम खेला जाता है। जिसके बाद जुनवो बोट में एक आदमी के साथ एक और आइलैंड की तलाश में निकल जाता है। और ये बोट ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने यार जुनवो की जान बचाई थी। और ये लोग हर हफ्ते यार कोई ना कोई आइलैंड को विजिट करते हैं, मगर इन्हें अब तक वो आइलैंड नहीं मिला जहाँ ये गेम खिलाया जाता है। ये भी बोट ड्राइवर जुनवो से कहता है कि जहाँ पर जुनवो उस बोट ड्राइवर को मिला था उसके आसपास यार सैकड़ों आइलैंड्स मौजूद है और इसी वजह से उस गेम वाले आइलैंड को ढूंढना काफी मुश्किल है। और ड्राइवर की इन बातों को सुन के जुनवो भी अपनी जिद छोड़ देता है। और इधर हम देखते हैं कि किम अपने पूरे के पूरे पलटन को इस मिशन के बारे में ब्रीफ दे रहा होता है। वो कहता है कि उन्हें एक सूट बूट वाले आदमी को ढूंढना है जिसके हाथों में ब्रीफ केस होगा और जो कि लोगों के साथ टाक्सी का गेम खेलता है, और अगर सामने वाला जीत जाए तो उसे ऐसे और काट देता है। और जिसके बाद यार किम के लोग बहुत सारे ग्रुप्स में बट के शहर के रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड में उस सेल्समैन को ढूंढने में लग जाते हैं। और किम ने उन सारे लोगों को ये हिदायत दी थी कि जैसे ही वो आदमी मिले सीधे उसकी फोटो गियोन को भेजना होगा। और किम और उसके आदमी आने वाले बहुत दिनों तक ये काम बार बार रिपीट करते हैं,
मगर यार इनके हाथों कुछ नहीं लगता। एक दिन जब किम अपने आदमियों के साथ बैठा होता है तब उसे वो आदमी दिख जाता है और वो सेल्समैन ठीक इनके सामने रेलवे स्टेशन में किसी आदमी के साथ लालची का गेम खेल रहा होता है। पहले तो इन दोनों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और इसके ठीक बाद यार वो दोनों गेहुन को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो यार गेहुन इन दोनों को उसका पीछा करने के लिए कहता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सेल्समैन उस आदमी को वो कार्ड देके वहाँ से चला जाता है और वो आदमी जिसने वो कार्ड रिसीव किया था उसके फोन में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा होता है और जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड एक हॉस्पिटल में बैठी होती है और उसके पास भी सेम वही कार्ड होता है। और जिसके बाद यार वो सेल्समैन एक शॉप में जाके वहाँ से बहुत सारे ब्रेड्स और 100 लॉटरी के टिकट्स खरीदता है और इसके ठीक बाद सेल्समैन एक पार्क के पास जाता है जहाँ पे यार बहुत सारे होमलेस पीपल रह रहे होते हैं। इसके बाद वो सेल्समैन एक आदमी को जगाता है और कहता है कि उसके पास एक ब्रेड है और एक लॉटरी का टिकट, इन दोनों में से उसे केवल एक ही लेना होगा। जिसपे वो होमलेस पीपल उस लॉटरी के टिकट को लेता है। इसके बाद वो सेल्समैन उस पार्क में मौजूद बहुत सारे होमलेस पीपल को ये सेम क्वेश्चन करता है और यार सबका आंसर होता है वो लॉटरी का टिकट। वहीं पे दूर बैठे किम और उसका आदमी सेल्समैन के इस तमाशे को देख रहे होते हैं। जिसके बाद सेल्समैन उस पार्क के बीच में जाता है और यार उस झोले से पूरे ब्रेड को नीचे गिरा देता है, जिससे एक आदमी वहाँ पे उससे पूछता है कि वो आखिर खाना क्यों फेंक रहा है। मगर वो सेल्समैन उससे कहता है कि ये खाना आप ही लोगों ने वेस्ट किया है। और आगे वो सेल्समैन कहता है कि आप लोगों के पास मौका होने के बाद भी आपने इस ब्रेड को नहीं चुना। जिसके बाद वो सेल्समैन उन सारे ब्रेड्स को अपने पैरों से कुचल देता है और वहाँ से जाने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि किम और ली उसका पीछा कर रहे होते हैं और इधर किम ने गेहुन को अपना लाइव लोकेशन शेयर कर दिया होता है, जिसका पीछा करते हुए गेहुन अपने कार से वहाँ पे आ रहा होता है। इधर गेहुन काफी तेज कार चला रहा होता है और इस वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है और उस ट्रैफिक पुलिस में और कोई नहीं बल्कि जुनवो था, जो कि अपने जूनियर से कहता है उस गाड़ी का चालान काट के आओ। और चालान लेते ही गेहुन वहाँ से फटाक से निकल जाता है और ये बात उस ऑफिसर को बहुत अजीब लगती है और वो सीधे जुनवो को जाके बताता है कि उस आदमी की गाड़ी में बहुत सारे मोबाइल्स और टैबलेट्स लगे हुए थे। और ये सब सुनने के बाद जुनवो को इसमें कुछ सस्पिशियस लगता है और उस चालान में जुनवो गेहुन का नाम देख के उसे पहचान लेता है। और इधर किम और उसका एक आदमी उस सेल्समैन का पीछा करते करते एक सुनसान सी गली में पहुंच जाते हैं और वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि क्योंकि गेहुन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यहाँ आने के लिए, तो क्यों ना वो दोनों जाके ही उसको पकड़ ले। जिसके बाद वो दोनों उसको पकड़ने के लिए जैसे ही जाते हैं वो सेल्समैन इन दोनों को कूट देता है और जब गेहुन वहाँ पहुँचता है तो उसे केवल एक चाकू मिलता है और ये चाकू किम का होता है। और वो सेल्समैन गेहुन को छत पे खड़ा होकर ऊपर से देख होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस सेल्समैन ने किम और उसके आदमी को चेयर से बांध दिया होता है। वो इन दोनों के साथ अब एक गेम खेलने वाला था और इस गेम में सेल्समैन एक रिवॉल्वर में एक गोली डालता है और उसे बारी बारी से इन दोनों के कनपट पे तान देता है। मतलब इन दोनों के मरने के चांसेस 6 में से एक बार हैं। और गाइस इस गेम की स्टार्टिंग वो अपने आप से करता है। यार इससे हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ये आदमी एकदम साइको है। और इसके बाद वो सेल्समैन इन दोनों को रॉक पेपर सीजर्स खिलाता है और इस राउंड में जो भी हारता है उसके ऊपर वो सेल्समैन एक बार वो गन फायर कर देता है। ये गेम यार ऐसे ही लंबा चलते रहता है और इसमें कोई भी नहीं मर रहा होता। जिसके बाद इस गेम को और भी ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए उस सेल्समैन ने उस रिवॉल्वर में अब 5 गोली भर दी। मतलब अब एक स्लॉट खाली था और बाकी 5 स्लॉट्स में वो गोलियां थी, जिससे मरने के चांसेस हर 6 में से 5 बार हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपने आदमी को बचाने के लिए जानबूझ के उस गेम में हारता है और इसके बाद वो सेल्समैन किम के ऊपर वो गन फायर कर देता है, जिससे किम यार वहीं पे मारा जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनवो गेहुन का पता लगाते हुए वो गेहुन के अड्डे तक पहुंच जाता है और जिसके बाद वहां से जुनवो को उस पिंक होटल के बारे में पता चल जाता है। और जिसके बाद यार गेहुन अपने होटल जब पहुंचता है तब वो प्रेस करता है कि वहाँ कोई पहले से मौजूद है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही सेल्समैन होता है, जो कि गेहुन से पूछता है कि आखिरकार वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। जिसके जवाब में गेहुन उससे कहता है कि तुम बस एक पालतू कुत्ते हो, मुझे तुम्हारे बॉस से बात। सर इसके जवाब में वो सेल्समैन कहता है कि वो पहले स्क्विड गेम में से हटाने और उसको जलाने का काम किया करता था। जिसके बाद आगे रिवील किया जाता है कि इसने एक गेम को जीतने के लिए अपने बाप को ही मार दिया होता है। और वो आगे कहता है कि इस बात का उसे कोई भी पछतावा नहीं है। और अब वो सेल्समैन
ये उनके साथ भी वो गेम खेलने लगता है, जिसके बाद वो अपने रिवॉल्वर में फिर से एक गोली डालता है और बारी बारी से ये दोनों उस रिवॉल्वर को अपने ऊपर चलाते हैं। जिसके बाद 5वें शॉट पे हम देखते हैं कि ये हुन अपने ऊपर वो रिवॉल्वर चला देता है और जिसके बाद ये हुन बच जाता है। तो यार अब क्लियर था, इस शॉट में वो सेल्समैन मरने वाला है। तो यार यहाँ पे अगर वो सेल्समैन चाहता तो वो गेहून को मार सकता था, मगर वो सेल्समैन इतना साइको था कि ये जानते हुए भी कि इस गोली में अब उसकी मौत लिखी है, वो अपने ऊपर फायर कर देता है और वहीं पे मर जाता है। और जिसके बाद यार ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो यार होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यार अगर पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो यार मैं जल्द ही इसके दूसरे पार्ट्स को भी अपलोड करने वाला हूँ, तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यार इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।